भाई साहब, द मोस्ट अवेटेड साउंड बार इज हियर। इतने कमेंट किए ना तुमने भाई, इसके लिए मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो इसमें भाई साहब 360 वॉट्स का तगड़ा आउटपुट, RGB के तड़के और भाई साहब डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट है। तो अब मेरे मच रही है चुल इसको देखने की। आओ भाई साहब रिव्यू मारते हैं इसका। ये भाई साहब टॉप लेके चले हम। एंड वी आर बैक विद आवर कमोड अनबॉक्सिंग। कमोड की अनबॉक्सिंग नहीं, स्पीकर की है, लेकिन डब्बा कमोड जैसा है। ब्लेड रेडी, धरती पे रखा है डब्बा और डब्बा खुलेगा यहाँ से। ये भाई खुल जा सेम सेम। कर दो उद्घाटन इसका। रेडी स्टेडी गो। अब ये गिरेगा। भाई साहब यही होता है जब तुम बहुत सारी अनबॉक्सिंग कर लो, पता चल जाता है कि कब क्या हरकत होगी। जैसे अब ये गिरेगा मुझे पता है। ये रहा अपना वूफर और ये रहा साउंड बार। ये भाई साहब आ गया साउंड बार। अभी हमने रिसेंटली कई साउंड बार रिव्यू करे, मतलब कई ब्रांड्स ना सुधर गए हैं डब्बों के मामले में। जेब्रोनिक्स नहीं सुधर रहा भाई साहब। इनका एल शेप डब्बा अभी भी आ रहा है। तो ये है अपना साउंड बार, काफी बड़ा लग रहा है भाई। तो पहले एक बार तुम्हें सामग्री दिखा देता हूँ क्या क्या मिला हमें इसके साथ। तो ये दो छोटे छोटे पैड वॉल माउंट के काम आएंगे, जो एक अपना रिमोट, काफी सही फिनिशिंग है भाई रिमोट के, हाथ में पकड़ के अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। अभी हमने गोवो का साउंड बार रिव्यू किया था, गोवो गोस अराउंड 850, उसका रिमोट भी देख सकते हो, बिल्कुल एकदम सिमिलर डिजाइन है भाई इनके रिमोट। क्या मतलब एक ही जगह से आ रहा है सब कुछ। बाकी सेल की कमी इसके अंदर भी है। वैसे पहले जेब्रोनिक्स दिया करता था सेल, लेकिन अब इन्होंने भी देने बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। मतलब 20 रुपए का खर्चा करवाना ही है इनको, वो कुछ कह नहीं सकते। और हमें कुछ स्क्रूज भी मिलते हैं वॉल माउंट के लिए, और एक मिलती है हमें अपनी ऑक्स केबल, एंड एक QR कोड यूजर मैनुअल डाउनलोड करने के लिए। अब साउंड बार देखते हैं। मोटा तो बहुत है भाई, ये बेसबॉल का डंडा नहीं है, ये अपना कोई अलग ही डंडा लग रहा है मुझे। आ गया। ये देखो भाई, अभी हमने जो गोवो वाला किया था भाई, इन दोनों की मोटाई में डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है। मतलब जेब्रोनिक्स वाला डबल है इसका भाई, आउटपुट में भी तो डबल है। फिर तो अपने साउंड बार का डिजाइन देख सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग कर रखी है सामने, और ये पूरी हमें आगे की साइड पूरी आयरन मैश मिलती है। बाकी लेफ्ट साइड पे देख सकते हो एक एक्स बना हुआ है, ऐसे देख के तुम समझ ही गए होगे कि इसमें RGB लाइटें मिलती है हमें भाई। बाकी राइट साइड पे भी सिमिलर टाइप का एक्स बना हुआ है, और चारों तरफ हमें बटन देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा, पावर ऑन ऑफ, और एक सोर्स का बटन भी मिलता है मोड्स को चेंज करने के लिए। एंड ऊपर की साइड देख सकते हो ये पूरी हमें ग्लॉसी फिनिश मिलती है इसके ऊपर, पियानो ब्लैक वाली, प्रीमियम बना देती है इसको काफी ज्यादा। बट मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ग्लॉसी फिनिश से स्क्रैचेस का थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो भाई खुला खुला यूज करता हूँ। तो एक पावर कोड भी हमें इसके अंदर मिलती है, यहाँ से अटैच हुई है जो अपने साउंड बार के साथ। बाकी नीचे से पूरी ग्लॉसी फिनिश मिलती है हमें। यहाँ पर दो पैडिंग भी कर रखी है मोटी मोटी, काफी ज्यादा हाइट अच्छी खासी मेंटेन कर लेगा अगर ऐसे रखना हो टेबल पे तो। एंड इस कोने में हमें सारे पोर्ट्स मिलते हैं। तो इसके अंदर हमें एक USB वाला पोर्ट मिलता है, एक ऑक्स का पोर्ट, एक अपना ऑप्टिकल वाला पोर्ट, और एक अपना HDMI ARC वाला पोर्ट। USB पोर्ट से तुम पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो। मैक्सिमम 32 GB तक की पेन ड्राइव सपोर्टेड है इसके अंदर, उससे ज्यादा कैपेसिटी की ये सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा ब्रांड ने कह रखा है। बाकी साउंड बार के राइट साइड पे अपनी डॉल्बी ऑडियो की ब्रांडिंग कर रखी है, तो इसमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट हमें मिलता है। और काफी लोगों को ना डाउट आता है कि डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी ऑडियो में क्या फर्क है। देखो ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ब्रांडिंग का ही खेल है। वैसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रोफेशनली अगर तुम जाओगे तो चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है एटमॉस और ऑडियो में। ऑडियो बेसिकली सराउंड एक्सपीरियंस, और मतलब एक होता है ना कि तुम्हें क्वालिटी ऑफ ऑडियो बहुत ज्यादा बढ़िया मिलेगा। एटमॉस में थोड़ा वर्चुअल सराउंड और मतलब वो चीजों में ज्यादा हो जाता है वो। बट मेरी मानो तो मैंने दोनों ट्राई कर रखे हैं, मेरे को ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस फील नहीं हुआ दोनों के अंदर। कई जगह डोल्बी सराउंड भी टर्म यूज होता है, तो सारे आपस में भाई बहन है। प्रोफेशनली जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हें डिफरेंस लगेगा उनमें। बाकी ब्रांड का कहना है कि इसमें भाई 4 स्पीकर्स फिट कर रखे हैं। मैं जरा देखने की कोशिश करता हूँ लाइट में। 1 2 3 4 भाई 4 स्पीकर्स है, और रेक्टेंगुलर शेप में है सारे स्पीकर्स। ड्राइवर साइज इनका 5.8 बाय 9 सेंटीमीटर्स का, एंड इन चारों स्पीकर्स के थ्रू 180 वॉट्स का RMS आउटपुट ये अकेला साउंड बार प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब भाई ये बहुत बड़ा नंबर है, छोटा मोटा नंबर नहीं है। कई सारे साउंड बार्स का टोटल आउटपुट होता है भाई ये 180 वॉट्स, और ये खाली साउंड बार का क्लेम कर रहे हैं कि इतना ज्यादा तगड़ा आउटपुट है, देखना बनता है भाई। और हाँ, एक मेन चीज मैं दिखाना भूल गया, ये पूरी जो एक तुम्हें व्हाइट कलर की स्ट्रिप दिख रही है ना साउंड बार के बिल्कुल नीचे की तरफ ही पूरी एंड तक लगी हुई है, ये एक RGB स्ट्रिप है जिसके अंदर से RGB लाइटें चमकेंगी। तो चालू करके देखते हैं क्या है RGB भाई। तो भाई ऑन होती RGB क्या मस्त लग रही है इसकी। यहाँ नीचे देख सकते हो टेबल पे कैसी रिफ्लेक्शन आ रही है, एंड अपना ये जो साइड में जो मैंने दिखाए थे ना, देखो यहाँ पर भी अपनी बढ़िया RGB चल रही है। और इस RGB की तुम ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हो, रिमोट के अंदर बटन दे रखा है। इस वाले बटन से ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाएगी, और इस वाले बटन से RGB के मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाले बटन को दबाऊंगा, ये देखो
लाइट का मोड चेंज हुआ होगा, अब फिर हो जाएगा, बंद हो गई, ये रेड, एंड ये ब्रीथिंग इफेक्ट है, ये ग्रीन कलर का है। तो ऐसे बटन के थ्रू अलग अलग मोड्स में सेट कर सकते हो। अंधेरे में तो क्या ही लुक आती है भाई, मतलब गजब। RGB के तड़के फुल है भाई साहब इसके अंदर। बाकी पूरा रिमोट अपना ऐसे मैट फिनिश में आता है और थोड़ा रबराइज सा टेक्सचर बना हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पर हमें बेस और ट्रेबल को भी कम ज्यादा करने का बटन मिलता है, एंड ये इक्वलाइजर के बटन है। मूवी म्यूजिक और 3D वाला मोड है, जो न्यूज वाला मोड भी है, और वॉल्यूम कम ज्यादा वगैरह सारी चीजें यहाँ से जाएंगी। एंड ये प्ले पॉज का बटन और पेयरिंग के लिए और इनपुट का बटन यहाँ पर है, और ये है पावर ऑन ऑफ का, और ये है अपना म्यूट का स्विच। चलो अब तुम्हें इसके बड़े भैया से मिलवाते हैं। कहाँ हो भैया? यहाँ है भैया। काफी बड़ा साइज है भाई इसका, तो मतलब अभी लेटेस्ट हमने मीवी का 250 वाला रिव्यू किया था, उसके जितना साइज है इसका हाइट वाइज अगर बात करें, एंड वेट में भी अच्छा खासा है भाई, मतलब हैवी है। तो आई गेस तगड़ा आउटपुट हो सकता है भाई इसका, जैसा इन्होंने क्लेम करा। तो अपने सबवूफर के साथ एक अलग से भाई प्लग दे रखा है इन्होंने। इसका मतलब अपना जो ये सबवूफर है ये वायर्ड नहीं है, वायरलेस है, मतलब इसे अलग कनेक्ट करो, साउंड बार अलग कनेक्ट करो, और भाई साहब माहौल बना दो कमरे के अंदर, फुल डीजे बाजी। इसी को हम चेक करने वाले हैं आज। बाकी इस साइड अपना पूरा ड्राइवर फिट कर रखा है इसका, एंड ड्राइवर साइज ब्रांड ने कह रखा है कि 8 इंचेस का इसमें लगा हुआ है, 20.32 सेंटीमीटर, जो कन्वर्ट करके 8 इंची होता है। और सही बताऊं मैंने अभी तक 8 इंचेस के ड्राइवर वाला सबवूफर ट्राई नहीं करा, तो ये मेरा नया एक्सपीरियंस हो सकता है। बाकी पीछे में एक छेद मिलता है, और ये बहुत ही बड़ा छेद है भाई, पूरा हाथ घुस जाएगा। घुसाना मत, लेकिन चूहे जरूर घुस सकते हैं इसमें, तो थोड़ा भाई बचा के रखना। बाकी पीछे यहाँ पर हमें एक USB पोर्ट भी मिलता है, और इसमें लिखा है ये अपडेट करने के लिए है, तो आई गेस कोई सर्विस वाला ही इसे यूज करेगा। एंड एक बटन भी मिलता है पेयरिंग के लिए। काफी लोगों को पेयरिंग में दिक्कत आती है, साउंड बार के साथ कई बार पेयर नहीं होता, तो इस वाले बटन को दबा करके तुम पेयर कर सकते हो बस। बाकी तो पूरा वुडन कैबिनेट है इसका हर जगह से, क्योंकि बेस तो वुडन में ही बढ़िया आएगी ना भाई। और हाँ, सबवूफर को हमेशा जमीन पे रखा करो अगर तुम्हें बिल्कुल डीप बेस वाला मजा चाहिए। बाकी हाँ, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है हमें टोटल अपने पूरे साउंड बार के अंदर। कनेक्शन बिल्कुल सीमलेस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। एंड टोटल आउटपुट अपने वूफर का भाई 180 वोल्ट्स का कह रखा है ज़ेब्रोनिक्स ने, एंड वूफर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा आउटपुट है भाई। तो अभी से फटाफट से सेटअप करते हैं। मेरे चूल हो रही है कि भाई एक्चुअल में ये कितना धमाल मचाएगा। लेट्स स्टार्ट। दोनों को सिर्फ पावर ऑन करना है और बस, कुछ लगाना ही नहीं है बीच में। भाई कनेक्ट हो जाते हैं यार, ये वाकई में कनेक्ट हो जाते हैं अपने आप। तो अपने वूफर के पीछे ब्लू लाइट आ रही है ना, ये साइन शो कर रहा है कि ये कनेक्टेड है दोनों आपस में। अब एक बार इसका आवाज बजाते हैं, वैसे बहुत लाउड लग रही है मुझे। इस वूफर के सामने अपना कान मत ले जाना बस। भाई इतना तगड़ा वाइब्रेट मारेगा ना, मैं गलती से लेगा, बहुत ज्यादा खतरनाक भाई वाइब्रेशन आती है। बेस तो बहुत ही खतरनाक भाई इसमें मतलब भर रखी है। बाकी फिर भी मुझे ना अभी कुछ चीजें क्लियर करनी है, क्योंकि मैंने ब्लूटूथ पर चेक करा इसे, मेरे को एक बार इसको HDMI पर भी चेक करके देखना है, क्योंकि HDMI से थोड़ा बेटर ऑडियो मिलता है हमें, रिफाइंड कह सकते हो, बिना किसी ड्रॉप के। तो एक बार टीवी वगैरह पे लगा के चेक करते हैं, फिर तुम्हें भी इसकी साउंड थोड़ी डिटेल में सुनाएंगे, सारी टेस्टिंग करके जाएंगे, टेंशन मत लो। भाई साहब क्या एक्सपीरियंस है भाई गेमिंग में इसका। मतलब डोल्बी ऑडियो से जो ये आउटपुट निकाल के दे रहा है ना, मैंने Xbox से कनेक्ट कर रखा है, क्या अलग लेवल साउंड आती है गेमिंग में भाई, तुम लिटरली हिल जाओगे। गजब। गेमिंग के लिए भाई डेफिनेटली मतलब डोल्बी ऑडियो वाला ही खरीदना, मैं तो यही कहूंगा। अगर तुम कंसोल गेमिंग करना चाहते हो ऐसे स्पीकर पे लगा के, बस हो सकता है घर वाले थोड़े इरिटेट हो जाएं कि भाई ये क्या गेम खेल रहा है तू, बट खुद को तो भाई तुम्हें एकदम तगड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, मतलब मजेदार। तो गेमिंग के हिसाब से तो नेक्स्ट लेवल आवाज है भाई इसकी, एकदम बेस वेस जो आती है ना गाड़ी की, एकदम एग्जॉस्ट की आवाज एकदम फील देगा तुम्हें पूरी। तो मैं तुम्हें एग्जॉस्ट का सैंपल सुनाता हूँ एक। तो भाई हमने इसके अंदर सारी चीजें टेस्ट कर ली हैं एकदम अच्छे से, मतलब डोल्बी ऑडियो और जो HDMI ERC पे लगा के, मतलब जो चीजें टेस्ट करनी थी सब कर ली है। अब देते हैं तुम्हें इसका साउंड का रिव्यू, लेकिन उससे पहले एक बार तुम खुद सुन लो आवाज इसकी, फिर हम अपना रिव्यू देंगे। और हाँ, YouTube पर मैं कितना ही कोशिश कर लूं, थोड़ा बहुत ये कंप्रेस कर देते हैं ऑडियो को, तो तुम्हें एक्चुअल क्वालिटी नहीं मिलेगी। बाकी स्टिल मैं यही कहूंगा, ईयरफोन लगा लो, मैं कोशिश पूरी करूंगा तुम्हें एक्चुअल साउंड, एक्चुअल तो नहीं मतलब जितनी बेहतर सुना सकता हूं मैं सुनाऊं। और हम नॉन कॉपीराइट चलाएंगे, क्योंकि हमें कॉपीराइट से डर लगता है। तो अभी जो तुम साउंड सुन रहे हो वो सबसे बेस्ट आउटपुट है इसका, क्योंकि मैंने इसको डोल्बी ऑडियो से कनेक्ट कर रखा है अपने Xbox के थ्रू, क्योंकि इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट है। हमारे टीवी में भी सपोर्ट है, तो उसके थ्रू भी तुम सुनोगे तो डोल्बी ऑडियो का मजा आ जाएगा। और HDMI के थ्रू कनेक्टेड है। प्ले करते हैं अब फुल आवाज पे।
भाई साहब जो बीट्स आती है ना कट 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 खतरनाक है। बताता हूँ अभी एक गाना और सुन लो। तो मैंने इसको वैसे ओवरऑल सारे इक्वलाइजर मोड्स पर चेक करके देख लिया और बिना डोल्बी के भी इसकी साउंड सुनी मैंने, ब्लूटूथ पर भी सुन के देखी। तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है। ब्लूटूथ से बेटर है भाई, HDMI पे सुनोगे तो आवाज डेफिनेटली ऑडियो इंप्रूव होगा। मैंने जब ब्लूटूथ पे सुना तो कम वॉल्यूम पे दिक्कत नहीं है, 50-60% पे बढ़िया आवाज दे रहा था। तो HDMI पर जो ऑडियो है ना वो ब्लूटूथ से भाई काफी बेटर निकल के आता है। और ब्लूटूथ पर ऐसा है कि अगर तुम फुल वॉल्यूम कर दोगे ना तो तुम्हें हल्का हल्का फील हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ट्रेबल थोड़ा सा कर रही है झोल, और बेस भी मतलब ऐसे जो प्रॉपर बैलेंस साउंड आनी चाहिए ना वो नहीं आ रही है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि HDMI पे सुनो। और अगर तुम्हारे किसी डिवाइस में डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट है तो फिर तो भाई मजा ही दे देगा ये। बिल्कुल सारी चीजें एकदम इतनी तगड़ी तरीके से बैलेंस हो जाती है ना डोल्बी में, मतलब मजा आ जाएगा भाई तुम्हें। वोकल्स और सराउंड में तुम्हें बहुत ज्यादा तगड़ा डिफरेंस फील होगा डोल्बी ऑडियो के अंदर। मतलब डोल्बी ऑडियो इज नेक्स्ट लेवल, उसमें बेस भी बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाती है। डोल्बी पे मैंने ये फील किया कि फुल वॉल्यूम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, 10 to 15 पर भी अगर वॉल्यूम रहती है ना तो भी बहुत ज्यादा लाउड और बहुत ज्यादा खतरनाक आवाज आती है। फुल पर तो फिर वो यूं है कि अगर तुम्हें एक्चुअल में बहुत ज्यादा तेज आवाज चाहिए तो तुम फुल कर रहे हो, वरना भाई एक रूम के हिसाब से तो 10 से 15 पर भी बहुत सफिशिएंट साउंड आ जाती है। 50% वॉल्यूम पे भी धमाका मचा देता है भाई ये। और रही बात बेस की, तो बेस बहुत ही नेक्स्ट लेवल है भाई, तुम्हारा पूरा कमरा हिला देगी, मतलब आसपास का 1-2 कमरा भी हिल जाएगा। और बाहर वाले लोग सोचेंगे कि भाई क्या ही एकदम ऐसे क्लब मचा रखा है इसने। तो बेस बहुत ज्यादा तगड़ी है एंड वोकल्स भी काफी अच्छे हैं, क्लियर है, ट्रेबल में कोई दिक्कत नहीं है। फुल वॉल्यूम पर भी ऐसी कोई शार्पनेस या कोई ऐसे चुभने वाली चीज फील नहीं होती जो मुझे कुछ साउंड बार्स में बीच में हुई थी जो बजट में आते हैं, बट इसमें ऐसी चीज नहीं है। ट्रेबल को तुम एडजस्ट कर लो, सही हो जाती है अपने टेस्ट के हिसाब से। बाकी एक वर्चुअल 5.1 का फीचर है इसमें जिससे 3D ऑडियो का भी नाम दे रखा है, वो अगर ऑन कर लो तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो वोकल्स को दबा देता है। मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट तो अच्छा से कर लेता है सराउंड एक्सपीरियंस देने के लिए, बट वोकल्स थोड़े दब जाते हैं। तो फिर ऐसा है कि कभी कभी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि बंदा गाने में बोल क्या रहा है। तो म्यूजिक वाला मोड ही बेस्ट है भाई अगर तुम्हें गाने सुनने। बाकी डोल्बी ऑडियो में करोगे तो वैसी सराउंड साउंड बढ़िया हो जाती है। और एक न्यूज वाला मोड है, वो किसी काम का नहीं है, उसे यूज मत करना अजीब से हो जाते हैं वोकल्स। मूवी वाला एक मोड है, वो एक बार तुम्हें टेस्ट करके दिखा देता हूं कि उससे कितना फर्क पड़ता है। भाई ये तो आसपास का सब हिला रहा है भाई। ऑल द वे लंका गए थे, 3000 किलोमीटर दूर। ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट। तुम्हारी जनरेशन को तो चूल्हा का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। तो कान सुन हो गया भाई मेरा तो बहुत ज्यादा तेज आवाज है। तो मूवी एक्सपीरियंस भी भाई तुम्हारा तगड़ा हो सकता है इस साउंड बार से, मतलब मेरे को कोई डाउट नहीं है। अब मूवी वाले मोड से एक फायदा है, जो डायलॉग्स है ना वो बहुत बढ़िया हो जाते हैं। मतलब मूवी म्यूजिक वाले मोड में थोड़े शार्प रहेंगे, मूवी वाले मोड में जो होने चाहिए वो बढ़िया रहेंगे। तो मूवी मोड मूवी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। बाकी मिड्स और हाइज भी काफी क्लियर है इसके, तो वो मैं बता ही चुका है। एंड इवन तुम एडजस्ट करके उनको सेट भी कर सकते हो ट्रेबल और बेस वाले मोड के थ्रू। बाकी ओवरऑल वैसे भी इन्होंने अच्छे से बैलेंस करके दी है ऑडियो। मेरा कमरा कुछ 10x15 फीट के आसपास है और इस एरिया में ये एक्स्ट्रा लाउड है, तो इससे बड़ा रूम भी अगर तुम्हारा है ना तो भाई बहुत ही ज्यादा सही काम हो जाएगा तुम्हारा। एक हॉल को भी हिला सकता है ये डेफिनेटली। एक छोटा हॉल, मिनी हॉल, अगर तुम्हें कोई फैमिली फंक्शन करना हो उसमें तो भाई मोर देन सफिशिएंट आवाज देगा उसमें। ये बेस भी खतरनाक वाली निकालेगा, तो होम थिएटर वाली वाइब भी ये देगा। बस हाँ 5.1 नहीं है, ये एक चीज हो सकती है। अब इसका प्राइस है भाई कुछ 10,000 के आसपास फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डोल्बी ऑडियो वाले जितने भी साउंड बार्स है वो भाई महंगे ही होते हैं, तो उस हिसाब से मेरे को रेट इतना ज्यादा नहीं लगा ये। बाकी इस बजट में ना काफी सारे हमारे 5.1 वाले भी आ जाते हैं और विद डोल्बी ऑडियो। तो मैं ये कहूंगा कि एक बार उन्हें भी चेकआउट कर लेना, उनके रिव्यूज भी देख लेना। बाकी उनमें RGB के तड़के नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये भी एक बात है। बट 5.1 तो एनी डे अगर तुम्हें एक होम थिएटर वाला वाइब चाहिए और मूवीज वगैरह के हिसाब से खरीदना चाह रहे हो तो वो बेटर ही रहता है। बाकी म्यूजिक के हिसाब से तो 2.1 में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं ये कहूंगा कि 10,000 के हिसाब से अगर तुम्हें एक आउटपुट ज्यादा तगड़ा चाहिए तो इसे ले सकते हो विद डोल्बी ऑडियो और विद RGB। और अगर ऐसा कोई चॉइस नहीं है तुम्हें कि RGB चाहिए या नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कहूंगा कि 5.1 वालों की तरफ जाओ जिनमें डोल्बी ऑडियो आता हो 10,000 के अंदर, अगर तुम्हें और कोई मिल जाए तो। बाकी हाँ जो 360 वॉट्स क्लेम करा है भाई वो डेफिनेटली फील तो होता है। मतलब मैंने अभी तक 200-250 वॉट्स के साउंड बार चेक करे, उनसे तो बहुत ही ज्यादा गदर आवाज थी इसकी और फील हो रहा था कि हाँ भाई एकदम तगड़ा आउटपुट ये दे रहा है। बाकी मैंने एक बोट का भी साउंड बार रिव्यू किया था, उसमें भी डोल्बी ऑडियो थी, वो 5.1
बनता, बस उसका आउटपुट इससे थोड़ा कम था, बट था वो भी काफी ज्यादा तगड़ा, तो उसका वीडियो भी चेकआउट कर लेना। अदरवाइज हमने बहुत सारे सस्ते साउंड बार भी रिव्यू कर रखे हैं, सस्ते महंगे हर तरह के, तो उस प्लेलिस्ट को चेक कर लेना ताकि तुम्हें अपना मनपसंद साउंड बार पता चल जाए। रिव्यूज सारे देख लेना। बाकी इसे खरीदना हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ओवरऑल मेरे को बढ़िया लगा, डेफिनेटली अगर तुम खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, बट हाँ ये ध्यान रखना कि डोल्बी ऑडियो में इसकी असली साउंड का मजा आता है जितना मुझे फील हुआ अभी तक। तो मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।